सो टिल नाउ वी हैव सीन हम लोग कैसे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं होमोजेनियस इक्वेशंस की और नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस की। बट अब हम लोग मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे सॉल्व करने के लिए कंसिस्टेंट इक्वेशंस को जिनके पास एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। सो हम सबको पता है कि हम लोग हमेशा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं उसको बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्मेट में। ओके, ए क्या होती है हमारे पास कोफिशिएंट्स वाली सारी मैट्रिक्स, एक्स क्या होती है वेरिएबल्स वाली मैट्रिक्स और बी क्या होती है आरएचएस वाला पार्ट। ये बी हमारा इक्वल्स टू जीरो होगा कब? जब हमारी इक्वेशंस होमोजेनियस इक्वेशंस होंगी, और ये नॉन जीरो होगी कब? जब हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी वो नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस होंगी। ठीक है, अब मैट्रिक्स मेथड से हम लोग कैसे किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं या फिर उसके सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। सो फटाफट देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे प्री मल्टीप्लाइंग बोथ मैट्रिसेस बाय ए इनवर्स कर दें। सो हमने कहा यहाँ पे प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स। सो हमारे पास क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ए इनवर्स इंटू एक्स शुड बी इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, और हमें मालूम है कि ए इनवर्स इंटू ए करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है। सो आई एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ए इनवर्स बी, एंड वी कैन से एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा ए इनवर्स बी। यानी कि जो मैट्रिक्स वेरिएबल्स वाली पूरी मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके इक्वल में हम कोई अदर मैट्रिक्स ला सकते हैं। इन शॉर्ट, मान लीजिए वेरिएबल्स हमारे पास 3 हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू जो हमारे पास आएगा, जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक ऐसी ही एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू है v1, v2 एंड v3। सो ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स हम पता कर सकते हैं कि x इक्वल्स टू v1 है, y इक्वल्स टू वैल्यू 2 है और z इक्वल्स टू वैल्यू 3 है। सो यूजिंग इनवर्स हम लोग अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस जिनके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा उनकी सॉल्यूशंस को हम लोग फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस मैट्रिक्स मेथड। इस मैट्रिक्स मेथड को हम लोग मार्टिन्स मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, सो हम लोग मेनली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो प्लीज़ इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, और इसकी मदद से हम लोग पूरे कंसिस्टेंट इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिनके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा।